स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का ऑर्गेनिक का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। तो बेटा जैसे नाम से ही पता लग रहा है आपको, हाइड्रोकार्बन नाम से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे आपका नाम होता है कालू, पीलू, गोलू, मोलू, लंबू, तो उससे काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको। ज़रूरी नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन मिले, ऐसा नहीं है कि सारे कालू आपके काले ही होंगे, गोरे भी होते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जैसे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में नाम से पता लग रहा है आपको हाइड्रोजन और कार्बन, ऐसे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और क्लासिफिकेशन में आप देख ही रहे हो, दो टाइप से होते हैं, ओपन चेन या एसाइक्लिक बोला जाता है या साइक्लिक बोला जाता है। एसाइक्लिक में या ओपन चेन में आपके पास फर्दर एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस तीन आएंगे। अल्केन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, अल्कीन्स और अल्काइन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड क्यों? क्योंकि यहाँ डबल अल्कीन में और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे ही आपके पास साइक्लिक में, साइक्लिक को फर्दर क्लासिफाई करेंगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक बेटा वो साइक्लिक कंपाउंड जो एलिफेटिक कार्बन की तरह ही बिहेव करे, उनकी प्रॉपर्टी क्या हो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की तरह ही हो। मींस इनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर जरूर होगा बट एरोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो एलिसाइक्लिक भी आपका साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन। साइक्लोएल्केन को हम सैचुरेटेड बोलते हैं, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन को हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं, जैसा हमने ओपन चेन में बोला था। अब आपके पास आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक में भी दो टाइप होते हैं, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड वो जिनमें बेंजीन रिंग के साथ एरोमेटाइजेशन हो, और नॉन बेंजेनॉइड वो जिसमें एरोमेटाइजेशन तो हो बट बेंजीन रिंग प्रेजेंट ना हो। इसका एग्जांपल आपको पता है एजुलिन। एजुलिन में 5 मेंबर और 7 मेंबर रिंग आपस में फ्यूज होती है और उनमें एरोमेटाइजेशन होता है। ठीक है, ये आपकी क्लासिफिकेशन है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। और यहाँ आपके पास बेंजेनॉइड में बेंजीन का एरोमेटिक कंपाउंड जिसको हम एरीन्स बोलते हैं वो पढ़ते हैं। इस चैप्टर में ये चार चीजें पढ़नी है आपको, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरीन। ठीक है, इसको सैचुरेटेड, ये दोनों अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता लग रहा है आपको, हाइड्रोजन और कार्बन का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बेटा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन से ही निकल के आते हैं, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे हाइड्रोकार्बन के ही डेरिवेटिव होते हैं। हाइड्रोकार्बन में से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो तो आपके पास और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, तो इनको हम पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो कंपाउंड बनते हैं वो आपके पास हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली। अब हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज की क्लास में, कॉमन फॉर्मूला और स्ट्रक्चर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्केन। अल्केन्स। अल्केन में आपके पास सिंपलेस्ट अल्केन जो होगी बेटा उसको हम बोलते हैं मीथेन, CH4। अगर हम कार्बन की चेन एक्सटेंड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, इथेन, CH3, CH3। और एक्सटेंड करते हैं प्रोपेन, CH3, CH2, CH3। अब आप इनमें देखोगे तो हर कार्बन चेन को एक कार्बन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो आपके पास CH2 ग्रुप इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, यहाँ आपके पास 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यहाँ 3 कार्बन आपके पास और 8 हाइड्रोजन, 3 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन, और यहाँ आपके पास 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। अगर मैं इससे यहाँ जाता हूं तो आपके पास एडिशन क्या होता है, 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, CH2 का एडिशन होता है।
यहां से नेक्स्ट कार्बन की चेन पे जाता हूं तो आपके पास 2 कार्बन थे, यहाँ 3 कार्बन है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो हाइड्रोकार्बन में चाहे एल्कीन हो या अल्काइन हो, एक कार्बन चेन से दूसरे कार्बन चेन या एक्सटेंडेड कार्बन चेन पे जाएंगे, हर बार CH2 का एडिशन होगा। इसको हम होमोलोगस सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज, एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप। या आप इसमें ऐसे बोल सकते हो 14 या 14 ग्राम का इंक्लूजन होना, एक कार्बन 12 और 2 हाइड्रोजन, 14 ग्राम का एडिशन होना या CH2 ग्रुप का एडिशन होना, आपके पास क्या होगा? होमोलोगस सीरीज होगा। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन जो है आपके पास CH4 मीथेन, इथेन और प्रोपेन ऐसे चलती जाती है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं इसके कॉमन फॉर्मूले की बात करता हूं, बेसिक फॉर्मूला जो है, यहां हमने क्या लिखा था? C2H6। तो अगर मैं इसको 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसको मैं अगर कॉमन फॉर्मूले में लिखना चाहूं तो n नंबर ऑफ कार्बन प्लस साथ में आपके पास हाइड्रोजन। अगर n नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन 2n प्लस 2 होगा आपके पास। देख लेते हैं यहाँ n की वैल्यू जब हमने यहाँ 1 पुट की तो आपके पास C1, हाइड्रोजन कितना होगा? 2 प्लस 2 4, CH4। 2 कार्बन, n की वैल्यू जब 2 पुट करोगे C2 और H, 2 into 2 plus 2 6, 3 पुट करोगे C3H8। तो ये आपका CnH2n प्लस 2 एल्केन का बेसिक फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एल्केन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, 1 कार्बन 4 आपके पास हाइड्रोजन, 1 कार्बन 4 आपके पास हाइड्रोजन। तो अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो आपके पास इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। और ये कैसे होती है? ये देखो, sp3 हाइब्रिड कार्बन कैसे बनेंगे? देखो, कार्बन की बात करता हूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं वैलेंस शेल को यहां शो करता हूं, आपके पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में आपके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा आपको ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो कैटिनेशन के लिए आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। और वो आपको कैसे मिलते हैं? जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। यहां से एक इलेक्ट्रॉन आपका 2p में चला जाएगा, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट बनेगी। उसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। अब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों एनर्जी में डिफरेंस रखते हैं, तो सेम एनर्जी बनाने के लिए हम इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए आपको कितना? 1s चाहिए और 3p चाहिए। आपके पास है कितने? 1s और 3p। कार्बन और कार्बन के 2s और 2p के 4 ऑर्बिटल मिलके आपको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। कितने? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। तो अब आपके पास एक कार्बन के ऊपर एल्केन में, जो सिंपलेस्ट एल्केन है मीथेन, उसमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। और उससे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा अभी देखते हैं। ये चीज आपको समझ आई? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ आपके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, तो आपके पास 4 ही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं, 1 और 3 आपके पास p के। तो अब स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। कार्बन के पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर आपने शेप देखनी है तो उसके लिए आपको एक और वीडियो मिल जाएगी, वो देख लेना। अब मैं इसका बॉन्डिंग देखता हूं। ये आपके पास कार्बन है, कार्बन के ऊपर आपके पास क्या होगा? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप मैंने ये बनाई है, एक लोब आपका बड़ा और एक लोब आपका छोटा। तो आपके पास ये कार्बन एटम है कोई, उसके ऊपर 4 आपके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है।
1 2 3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आपके पास हर कार्बन, इस कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बट हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो 1s1। तो हाइड्रोजन में सिर्फ s ऑर्बिटल होगा और वो भी हाफ फिल्ड होगा। तो s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। तो ये आपकी स्फेरिकल शेप है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आपका sp का, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का, और एक इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन का। ऐसे ही यहाँ आपके पास चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ आपके पास हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप होगा और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होगी, यहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। इस टाइप की ओवरलैपिंग से आपको ये मिल जाता है। और जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगी, और बॉन्ड एंगल आपके पास कितना होगा, 109.28 डिग्री, या आप इसको मिनट में भी लिख सकते हो। डिग्री में बात करो तो हाफ डिग्री इसको काउंट कर लेते हैं, 109.5 डिग्री, या मिनट में बात करो तो 28 मिनट। ये आपके पास एल्केन का स्ट्रक्चर होगा। अब इसको आप वैसे भी दिखा सकते हो, कार्बन, ये हाइड्रोजन, 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 और ये आपका टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। ये आपके पास एल्केन की टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री एंगल आपको लिख के दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो कार्बन और हाइड्रोजन में जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग, कैसी ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ये आपके पास एल्केन है। अब हम बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन की अगर मैं बात करूं, एल्कीन की जो सिंपलेस्ट एल्कीन होगी, और एक चीज और याद रखना, जो एल्केन है उसको हम एसाइक्लिक एल्केन जितनी भी है इनको हम पैराफिन भी बोलते हैं। पैराफिन्स, पैराफिन्स का मतलब लेस रिएक्टिव। एल्केन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है तो इनको पैराफिन के नाम से जाना जाता है, और लेस रिएक्टिव होते हैं आपके पास। अब जब हम एल्कीन की बात करेंगे, एल्कीन में आपके पास एल्कीन का कॉमन नेम अगर बात करूं तो मैं उसको हम ओलिफिन बोलते हैं। एल्कीन को एसाइक्लिक, एल्कीन को हम ओलिफिन भी बोलते हैं। ओलिफिन्स का मतलब ऑयल फॉर्मेशन। ये आपके पास जब इनके कंपाउंड क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑयल टाइप के आपके पास कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, तो ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड जो है, इसलिए हम इनको ओलिफिन बोलते हैं। ऑयल फॉर्मेशन। सिंपलेस्ट एल्कीन की बात करूं, कार्बन कार्बन में यहां डबल बॉन्ड आएगा। एल्केन में आपके पास सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में आपके पास डबल बॉन्ड। तो अगर मैं बात करूं कार्बन सिंगल कार्बन में तो डबल बॉन्ड आ नहीं सकता, तो 2 कार्बन की आपके पास सिंपलेस्ट एल्कीन होगी। कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं इथीन। एक्सटेंड करोगे तो आपके पास CH2 का एडिशन होगा, आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन चलता जाता है, और एडिशन किसका होगा हर बार, CH2 का। क्यों, ये होमोलोगस सीरीज है। अब अगर मैं कॉमन फॉर्मूले की बात करूं, जनरल फॉर्मूले की बात करूं, तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। जनरल फॉर्मूला CnH2n। याद रखना बेटा, हर एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपको 2 हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे। हर सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 कार्बन की, मैंने एल्केन की बात की, तो CH3 और CH3 होता है इथेन। इथेन से इथाइन बनाने के लिए आपने कार्बन कार्बन में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड इंक्लूड किया है। तो आपको बताया था हर एक सिंगल बॉन्ड के इंक्लूजन के लिए आपको 2 हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे। तो यहां से जब एक बॉन्ड और आएगा, ये बनेगा, तो आपको 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। तो यहां दोनों कार्बन से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, और CH3 से आपका CH2 बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप CH2 डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में जाना चाहते हो, तो एक कार्बन
दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, और अल्काइन का जो आपका 2 कार्बन का जो फॉर्मूला होता है जिसको हम इथाइन बोलते हैं, उसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में आने में एक कार्बन में एक्स्ट्रा बॉन्ड बना है, तो दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और आपके पास CH बन जाएगा। इसको हम इथाइन बोलते हैं। ठीक है, तो जब एक कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड एक्स्ट्रा इंक्लूड होता है तो हाइड्रोजन 2 कम हो जाते हैं, तो एल्केन से एल्कीन में आने +2 जो था एल्केन में वो कम हो गया। अब एल्कीन से जब हम एल्काइन में जाएंगे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा बॉन्ड और बना हुआ है, और एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन से आपको पता है 2 हाइड्रोजन हमारे को और रिमूव करने पड़ेंगे, तो H2N-2 आपके पास एल्काइन का कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एल्काइन का कॉमन फॉर्मूला। ठीक है, कॉमन फॉर्मूला हमने एल्केन और एल्काइन का देख लिया। एल्कीन को हम ओलिफिन बोलते हैं, एल्केन को हम पैराफिन बोलते हैं, और इसको हम एसिटाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइन को एसिटाइलिन बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं एल्कीन की, तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां हर कार्बन, दोनों कार्बन जो है वो आपके पास क्या होगा? sp2 हाइब्रिड होगा, sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा। sp2 हाइब्रिड कार्बन मींस फर्स्ट कार्बन के ऊपर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल से sp2 बनता है? 1 और 2 3 एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो हर कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। फर्स्ट कार्बन की मैं बात करता हूं, ये कार्बन फर्स्ट है, इसके ऊपर एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपका दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये आपका तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे ही दूसरे कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। फर्स्ट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका फर्स्ट कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा, सेकंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये आपका थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कार्बन फर्स्ट के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का कार्बन सेकंड के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग से कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब आपके पास 2-2 हाइड्रोजन है दोनों कार्बन पे, तो हाइड्रोजन के पास स्फेरिकल 1s ऑर्बिटल होगा, और वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही 2 हाइड्रोजन यहां सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ऐसे ही 2 हाइड्रोजन यहां सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। अब इस टाइप की फॉर्मेशन से, इस टाइप की ओवरलैपिंग से आपके पास क्या बन गया? अब कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन का फर्दर हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, यहां तक आपका बन गया है। ठीक है, अब यहां तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड कहां से आया, ये देखने के लिए आपको फिर एक्साइटेड स्टेट देखनी पड़ेगी। एक्साइटेड स्टेट में अगर बात करूं कार्बन की, यहां बनाता हूं, एक कार्बन की बना देता हूं, सेकंड कार्बन की आप अपने आप समझ लेना। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, और ये आपके पास 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। अब आपको चाहिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए? sp2 के लिए 1 s चाहिए, 2 p चाहिए, तो 1 s और 2 p ये मिलके आपको क्या देंगे? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे हर कार्बन पे। अब ये जो p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड है वो बचा हुआ है, वो आपका p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? डंबल शेप। अब ये वाला इस कार्बन का p ऑर्बिटल, और ऐसे ही इस कार्बन के पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से आपके पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इस ओवरलैपिंग से ये बन गया। अब आपके पास जो हर कार्बन, दोनों कार्बन पे एक एक p ऑर्बिटल बचा था, वो p ऑर्बिटल क्या करेगा? ये p ऑर्बिटल, और यहां आपके पास ये p ऑर्बिटल, ये डंबल शेप है। अब दोनों p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से आपके पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और यहां आपके पास एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है आपकी किसकी? एल्कीन की। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एल्काइन के केस में क्या होगा? एल्काइन के केस में अगर मैं बात करूं तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड वाले में आपके पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। वो कैसे होता है वो भी देखते हैं।
ये मैं हटा देता हूं एक बार एल्कीन का। अब हम बात करते हैं एल्काइन की। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में या हाइब्रिडाइजेशन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी भी अलग से वीडियो देख सकते हो आप। देखिए एल्काइन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था क्या, CnH2n-2। अब सिंपलेस्ट एल्काइन की बात करूं, एसिटाइलिन बोलते हैं जिसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां कार्बन जो होगा वो आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दोनों कार्बन पे दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। दोनों कार्बन पे दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। दोनों कार्बन पे दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होंगे देखिए। अब आपके पास मैं बात करूं तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं। अब आपको sp के लिए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, sp के लिए 2, एक s और एक p। तो एक s एक कार्बन का p के साथ आपको मिलके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा आपको। इस कार्बन पे भी 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन पे भी 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो दोनों कार्बन पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के बाद आपके पास 2 p ऑर्बिटल भी बचते हैं। 2 आपके पास p ऑर्बिटल भी बचते हैं और ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल का मतलब डबल शेप के हैं, जैसे ये px हो जाएगा और ये आपका py हो जाएगा। तो ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग करके आपकी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम कार्बन 1 की और कार्बन 2 की जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दो उनकी फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट कार्बन की एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये आपका दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या करेगा, दूसरे कार्बन के एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ऐसे ओवरलैपिंग करेगा और दूसरा आपका बचा हुआ वो ऐसे बचेगा। तो दोनों कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके आपके पास कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब जो दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां बचा है और यहां बचा है, ये आपका हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। इस ओवरलैपिंग से आपको अब क्या मिल गया है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। यहां तक आप पहुंच गए हो। इसमें हमारे पास दोनों कार्बन पे ये चीज यूज हो गई है। अब आपके पास दोनों कार्बन जो एटम है उनके ऊपर px और py के p ऑर्बिटल बचे हुए हैं। वो कैसे हैं, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। तो वो देखो अब उससे क्या होगा, उसमें आपके पास दोनों आपके पास प्लेन के परपेंडिकुलर भी होंगे और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे। इससे ये बनने के बाद ये आपका कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन और इस पे हाइड्रोजन। अब दोनों कार्बन के ऊपर px और py अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। सपोज मैंने ये px बनाया, डंबल शेप का होता है, तो इसके ऊपर का जो px होगा वो ये होगा। ये आपका क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके आपको क्या देगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन देगा। तो सिंगल बॉन्ड तो था ही, एक बॉन्ड और बन जाएगा जब ये वाले ओवरलैप करेंगे। अब इससे क्या बन जाएगा आपको, इससे ये मिल जाएगा कार्बन कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड पहले से था, साइड वाइज ओवरलैपिंग से अब आपको डबल बॉन्ड मिल गया। ये एक p ऑर्बिटल है। अब ये बनने के बाद जो दूसरा p ऑर्बिटल होगा वो क्या करेगा, जो py टाइप का है वो ऐसे परपेंडिकुलर होगा और यहां पे भी होगा। तो ये वाले साइड वाइज एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से आपको पता है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। py के एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड वाले जो ऐसे ओवरलैप करेंगे आपके पास, ओवरलैप करेंगे तो यहाँ एक बॉन्ड और बन जाएगा। तो ये एसिटाइलिन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इससे आपको अबव द प्लेन 2 p ऑर्बिटल, एक के बिलो द प्लेन 2 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे। फिर आपके पास
अबव द प्लेन, फिर दोबारा बिलो द प्लेन। इस टाइप के ओवरलैपिंग से आपको जो एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर है वहां लीनियर स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर मीन्स यहां आपके पास अबव द प्लेन बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा और ये आपके पास फिर हाइड्रोजन के साथ फॉर्मेशन होगी। अब हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की ऑर्बिटल फॉर्मेशन या बॉन्डिंग हमने पढ़ ली है। अब हम इसके पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर क्या होता है, जिसमें हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। ये सारे बॉन्ड पैरामीटर हैं कि बॉन्ड की फॉर्मेशन किस किस को कंसीडर करके बनती है। ठीक है, अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों में कंपैरेटिवली हम बॉन्ड पैरामीटर पढ़ेंगे। बॉन्ड पैरामीटर में आपके पास बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आता है। ठीक है, बात करते हैं एल्केन की। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और आपके पास 3 हाइड्रोजन, ये आपके पास एल्केन है। यहां एल्कीन में आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, कैटिनेशन पूरी करनी है कार्बन की, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन जो 4 बॉन्ड बनाते हैं वो, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन। ये आपके पास एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है। सबसे पहले अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, सबसे पहले बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ में एल्केन में कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 154 पिकोमीटर होती है। सबसे लंबी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है एल्केन में। एल्कीन में जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है, यहां अगर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है तो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड में आपके दोनों कार्बन पास पास आ जाते हैं, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए आपको पास आना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड लेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी, 134 पिकोमीटर हो जाती है। और जब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड में आपके पास ये बच जाती है 120 पिकोमीटर। मीन्स सिंगल कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है। ये कार्बन कार्बन का सपोज सिंगल बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड लेंथ इतनी है। डबल बॉन्ड के लिए इसको ही हम 2 बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड लेंथ और छोटी हो जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड में 3 बनाएंगे तो बॉन्ड लेंथ और छोटी हो जाएगी। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लें। आपको पता है सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना इजी होगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना और मुश्किल है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना और मुश्किल है। तो जितनी जितनी बॉन्ड लेंथ आपकी डिक्रीज होती जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं या बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो आपके पास इसको ब्रेक करना सबसे इजी है, इसको ब्रेक करना उसके कंपैरिजन में मुश्किल है और उसको ब्रेक करना सबसे मुश्किल है। तो कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो आपके पास 348 किलो जूल पर मोल होती है। पर मोल की बात करते हैं हम, किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी चाहिए कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने में। जब यहाँ आते हैं सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में पाई बॉन्ड अगर सिंपल कंपैरिजन करें तो वीक होता है, बट जब इसमें एक सिग्मा और एक पाई है, 2 बॉन्ड है, तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी आपके पास ये हो जाती है 599 किलो जूल पर मोल। इसको ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और जब ट्रिपल बॉन्ड की हम बात करते हैं तो इसको ब्रेक करने के लिए आपके पास 823 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए। तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इनकी कम है तो पास पास है तो बॉन्ड इनके स्ट्रॉन्ग होंगे और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आपको ब्रेक करने के लिए। अब थर्ड आपके पास बॉन्ड एंगल। थर्ड आपके पास आता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल एल्केन में तो हमने पढ़ा था sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और बॉन्ड एंगल आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड एंगल होगा, अगर सिंपल मीथेन की बात करूं मैं यहाँ, तो ये आपको बॉन्ड एंगल बताया था कितना, 109.28 मिनट टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल होगा। जब यहाँ आ जाएंगे हम, बॉन्ड लेंथ तो आपने देख ली। अब कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ भी रहती है। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ हमने पढ़ी थी, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ भी आती है यहाँ। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ जब मैं यहाँ बात करूँ 110 पिकोमीटर होगी एल्केन के केस में। एल्कीन के केस में ही सिमिलर ऑलमोस्ट सेम ही होती है 110 पिकोमीटर। और एल्काइन के केस में थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ये 107.9 पिकोमीटर कम हो जाती है। ठीक है,
अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। यहाँ बॉन्ड एंगल आपको पता ही है, जब यहाँ बात करेंगे लीनियर स्ट्रक्चर है तो आपके पास बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। बॉन्ड एंगल आपके पास 180 डिग्री का होगा कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। बट जब यहाँ बात करते हैं, यहाँ आपके पास दो टाइप के बॉन्ड एंगल बनेंगे, एक कार्बन हाइड्रोजन में, एक आपके पास अगर मैं इसको बनाऊं ये वाला बॉन्ड एंगल बनेगा, एक आपके पास ये वाला बॉन्ड एंगल बनेगा। जब इस बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, ये आपके पास 127.7 डिग्री के आसपास होता है, और जब यहाँ बात करें 116.6 डिग्री, ये आपके पास बॉन्ड एंगल हो जाते हैं। तो ये हमने बॉन्ड पैरामीटर पढ़ लिए, स्ट्रक्चर पढ़ लिया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, इसमें कॉमन फॉर्मूला भी पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे एल्केन की। थैंक यू।